ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ सिद्धा दिल्ली जिथे आम आदमी पार्टी वालों प्रैस कॉन्फ्रेंस की जा रही किया गया तो वो हड़ताल खत्म हुई और आज दोबारा नॉर्थ एमसीडी में और इस एमसीडी में वही हालत बन चुकी है। एक और बात बताना चाहते हैं हम, संघीय ढांचे को मजबूत करने की बात करती है, संघों को आर्थिक स्तर पर मजबूत करने की बात करती है केंद्र की सरकार, लेकिन अपने बजट में वित्त मंत्री जी ने 2000 करोड़ रुपए का प्रोविजन एमसीडी के लिए किया था और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस 2000 करोड़ रुपए में से 1 रुपया भी दिल्ली के एमसीडी के कर्मचारियों को अभी तक नहीं दिया गया और दिल्ली के उन कर्मचारियों के लिए मोदी जी की सरकार का, माननीय वित्त मंत्री जी का ये एक और बहुत बड़ा यू टर्न है, उनकी पेट पे लात मारने के बराबर है। इसके उलट दिल्ली सरकार ने जब वोट ऑन अकाउंट पेश किया था तो एमसीडी के लिए 2849 करोड़ रुपए का प्लांट फंड का प्रोविजन किया हुआ है और 1661 करोड़ रुपए का नॉन प्लांट फंड का प्रोविजन किया गया है। आप लोगों के संज्ञान में होगा, आज हाई कोर्ट का निर्णय आया, इंस्ट्रक्शन आया कि 493 करोड़ रुपए एमसीडी को दिए जाएं। हम बताना चाहते हैं माननीय उच्च न्यायालय को कि आपके इस निर्देश से पहले ही दिल्ली की सरकार ने, एमसीडी के कर्मचारियों का भला सोचने वाली सरकार ने कल ही 513 करोड़ रुपए ईडीएमसी और नॉर्थ दिल्ली की एमसीडी को ऑलरेडी रिलीज कर दिया। आपने 493 कहा, आपकी सूचना से पहले, आपके निर्देश से पहले दिल्ली में रहने वाले आम आदमी पार्टी के जो वोटर भी हैं उन सारे एमसीडी के कर्मचारियों के लिए दिल्ली की सरकार ने 513 करोड़ रुपए ऑलरेडी रिलीज कर दिए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि हमें चिंता है, हम गंभीर हैं, लेकिन हम किसी के घर के चूल्हे की कीमत पे राजनीति नहीं करना चाहते। और राजनीति हो रही कि इस बात का प्रमाण देखिए आप कि इन पैसों को देने की एक डेडलाइन है, इन पैसों को एमसीडी को डिस्पर्स करने की डेडलाइन 30 जून है। अभी वो डेडलाइन आई नहीं, तभी गैर कानूनी तरीके से और ऐसे तरीकों से जो दिल्ली की जनता के हक में नहीं है, हित में नहीं है, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर अनैतिक और असंवैधानिक दबाव बनाने का गलत प्रयास कर रहे हैं, जिसे हमने असफल किया इन पैसों को रिलीज करके। हमारा ये कहना है, हम तमाम दिल्ली के एमसीडी के कर्मचारियों को संदेश देना चाहते हैं कि वे दिल्ली के नागरिक हैं, हमारे वोटर हैं और इस हिसाब से वो हमारी जिम्मेदारी भी हैं, लेकिन उन्हें साथ ही साथ ये पता होना चाहिए, एमसीडी के हमारे तमाम भाइयों को ये पता होना चाहिए कि आज उनके घर में अगर चूल्हा नहीं जल पा रहा है तो इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है, क्योंकि पैसा तो है लेकिन वो पैसा इनकी जेब में जा रहा है। उन पैसों से एमसीडी के कर्मचारी वो सारा पैसा लूट खसोट करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जेब में जा रहा है। इसलिए हम बताना चाहते हैं कि आइए हम और आप सब लोग मिलकर अपने देश के प्रधानमंत्री से, ऐसे प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जिनको मंगोलिया को देने के लिए हजारों करोड़ तो हैं, लेकिन मंगोलपुरी की गली में सफाई करने वाले एक सफाई कर्मचारी को देने के लिए उनके पास तनख्वाह नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे की बात संजय भाई रखिए। अभी जो पिछले कई दिनों से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित एमसीडी ने कूड़े घर में तब्दील कर दिया है, उसमें मेरा बीजेपी के लोगों से कहना है कि इस प्रकार की राजनीति ना करें और मोदी जी दिल्ली के लोगों को, आम आदमी पार्टी को उन्होंने वोट दे दिया, इसकी सजा ना दें। एमसीडी के जितने मेयर हैं, जितने पार्षद हैं, कर्मचारी यूनियन के जितने नेता हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने वित्त मंत्री जी से मिलकर मांग की है यहां बजट देने के लिए, एमसीडी को बजट दिलाने के लिए सारे लोग सामूहिक रूप से प्रयास करें। दिल्ली सबकी है,
दिल्ली में रहने वाले लोगों को कूड़े घर के बीच में रहने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? इसलिए कि उन्होंने एक आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा दी। इस सफाई के मुद्दे पर भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। इतनी महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की थी, जिसका पूरे देश ने स्वागत किया था और हम सारे लोगों ने उनके साथ मिलकर सफाई अभियान में 2 अक्टूबर को हिस्सा लिया था। उनकी खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।